हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ कैलकुलस पार्ट। मतलब हम लोग जो +2 हो या फिर डिप्लोमा हो, जो जिस भी लेवल में कैलकुलस जहाँ पे भी है सिलेबस, उसका कुछ बैकग्राउंड नॉलेज जानना ज़रूरी है, जो कि फंक्शन रिलेशन इसी के ऊपर होता है। ठीक है, तो लिमिट्स पढ़ने से पहले हम लोगों को जानना चाहिए व्हाट इज़ ए फंक्शन। फंक्शन के लिए हमें जानना चाहिए व्हाट इज़ ए रिलेशन, एंड रिलेशन के लिए हमें चाहिए जानना कि ऑर्डर पेयर क्या है, सेट क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट रिलेशन, मतलब रिलेशन का कुछ प्रिलिमिनरी स्टडीज, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सो आवर टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू रिलेशन। ओके, तो रिलेशन क्या है जानने के लिए हमें फर्स्ट जानना पड़ेगा व्हाट इज ए सेट। तो सेट क्या होता है? सेट मतलब एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किस टाइप का ऑब्जेक्ट्स? जो कि वेल डिफाइंड होगा, मतलब एग्जिस्टेंस होगा उसका। जैसे कि सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, कलेक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम लोग लिखते हैं एन के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो क्या होता है ना, 1 2 3 लाइक दिस। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब जेड, ये नेगेटिव साइड से स्टार्ट होके जैसे -1 0 1 ऐसे पॉजिटिव तक जाता है, जो होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सबको पता भी होगा। ठीक है, तो ये दिस इज ए सेट, दिस इज ए सेट, मतलब सेट ऑफ वेल डिफाइंड या फिर कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट्स। तो सेट क्या होता है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो सारे ऑब्जेक्ट मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, एंट्रीज है, वो वेल डिफाइन होना चाहिए। तो इसी टाइप का ग्रुप को, एक कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे ये सेट है। और सेट के ऊपर ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे, बस थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा नॉलेज उसके ऊपर। जैसे कि इसको, ये सेट का एक फॉर्म है, ये एक सेट फॉर्म है, इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म इन ओडिया सूत्र पद्धति। एंड इनोरिया मतलब लिस्ट अगर बनाएंगे उसको कहेंगे तालिका पद्धति, एंड इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। ठीक है, लिस्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे लिस्ट बना के। तो एक चीज़ का दो फॉर्मेट है, एक है सेट बिल्डर फॉर्म जोड़े की सूत्र पद्धति, रोस्टर फॉर्म मतलब तालिका पद्धति। तो इससे ये सेट का इंट्रोडक्शन थोड़ा सेट जानना थोड़ा ज़रूरी था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बोल दी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर। एक्चुअली हम लोगों का मेन पार्ट है रिलेशन के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो नाउ ऑर्डर पेयर या फिर इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसमें हम लोग दो सेट लेंगे, मे बी सेम हो सकता है या फिर अलग। सपोज ए इज ए सेट एंड बी इज ए सेट। तो ये जो ऑर्डर पेयर है ये इस तरह का कुछ डिफाइन होता है, इसका नोटेशन हम लोग बीच में ऐसे क्रॉस देंगे। ठीक है, ये कैसे डिफाइन होगा, तो डिफाइन मतलब हम लोग इस तरह का लिखेंगे x, y। ठीक है, मतलब इसका जो एलिमेंट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर ऑर्डर पेयर इस तरह का दिखेंगे, समथिंग कॉमा समथिंग विथ इन पैरेंथेसिस ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखा होगा एक नंबर कॉमा दूसरा नंबर। ठीक है, नंबर हो या फिर कुछ भी एलिमेंट हो। तो और क्या कंडीशन है, जो x जो एलिमेंट है ये बिलोंग करेगा फ्रॉम ए एंड y बिलोंग करेगा फ्रॉम बी। ये जो सिंबल है इसका मीनिंग है बिलोंग्स टू। ठीक है, ये सिंबल है बिलोंग्स टू, मतलब जो फर्स्ट वाले एलिमेंट होगा वह फर्स्ट सेट से होगा
एंड जो सेकेंड वाला एलिमेंट है वो सेकेंड सेट से होगा। तो x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो इस तरह का सेट्स को हम लोग बोलेंगे, इस तरह का फॉर्म में जो लिखा होगा उसको बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर ऑर्डर पेयर्स। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, चलिए एक एग्जांपल। ठीक है, सपोज a इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल टू a b। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब जितना भी पेयरिंग हम लोग कर सकेंगे a क्रॉस b। a क्रॉस c मतलब जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट से होना चाहिए। फर्स्ट सेट क्या है a, सेकेंड सेट है b, तो फर्स्ट 1 आएगा और इसमें से a आएगा, फिर 1 के साथ b, फिर 2 के साथ a एंड 2 के साथ b, फिर 3 के साथ a, देन 3 के साथ b। ठीक है, तो देखिए ये हो गया a क्रॉस b। अगर हम लोग b क्रॉस a निकालेंगे ये अलग होगा, पूरा ऑपोजिट होगा। देखिए b मतलब फर्स्ट एलिमेंट होगा b से, मतलब पहले लिखेंगे a, दूसरा a। ठीक है, फिर a के साथ 2, फिर a के साथ 3, अगेन b के साथ 1, b के साथ 2 एंड b के साथ 3। गॉट इट? तो समझ में आया? तो a क्रॉस b जब निकालेंगे हम लोग तो पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो a से होना चाहिए, दूसरा वाला b से, एंड b क्रॉस a में पहले वाला b से एंड सेकंड वाला a से होना चाहिए। तो ये है हम लोग का ऑर्डर पेयर या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी चलेंगे रिलेशन क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। प्रोडक्ट तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स का हम लोग बना सकते हैं, कुछ भी एलिमेंट लो ऐसे बना सकते हैं। तो रिलेशन क्या होता है इसको पढ़ने के लिए चलिए और एक एग्जाम्पल लेती हूँ या फिर इसी में ही एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं। इसमें दिखाएंगे तो सपोज रिलेशन क्या है। देखिए रिलेशन मतलब वो भी एक सेट होगा। ठीक है, जैसे कि R1 में लिख रही हूँ, R1 इज ए रिलेशन। ये क्या होगा, सपोज 1b, ठीक है, 2b। देखो सपोज ये दोनों एलिमेंट को लेके मैं एक सेट बना रही हूँ, वो है R1। तो देखिए ये जो एलिमेंट्स है 1b 2b ये कहाँ किस में है, a क्रॉस b या फिर b क्रॉस है। ये देखिए 1b 2b इसमें नहीं है ये, तो मतलब R1 इज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस b। R1 इज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस b। सबसेट सिंबल ये है सबसेट, मतलब R1 का सारे एलिमेंट a क्रॉस b में है। देखिए 1b 2b ये दोनों a क्रॉस b में है, तो मतलब R1 इज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो इस तरह का जितने भी सबसेट्स हम लोग लिख सकेंगे बहुत सारे होंगे। ठीक है, ये सारे रिलेशन होंगे फ्रॉम a टू b। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि R1 इज ए रिलेशन फ्रॉम a टू b। ठीक है, तो चलिए और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ रिलेशन का। तो देखिए सपोज एक यहाँ पे और एक एग्जाम्पल लेंगे। ए जे सेट ले रही हूँ मैं। देखिए ए इज बनाना, ठीक है, ऑरेंज और पोटैटो, या फिर और कुछ लेते हैं, सपोज कैबेज, ठीक है, और कैरट। इस तरह का मैं ले रही हूँ। ठीक है, अच्छा बी एक सेट ले रही हूँ जिसमें कि है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स ली हूँ, वेजिटेबल्स फ्रूट्स। बी में ए में ली हूँ बनाना ऑरेंज कैबेज कैरट, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेट बनाया गया है, एक फ्रूट्स वाला मतलब एक फ्रूट एंड वेजिटेबल का नाम, एंड दूसरा वाला उसका कैटेगरी। ठीक है, तो अगर मैं एक रिलेशन लिखूंगी इस तरह का कि R इज ए रिलेशन, R इज ए रिलेशन, ठीक है, किस तरह का रिलेशन होगा कि सेट A बिलोंग्स टू B। ठीक है, R में रिलेशन किस तरह का होगा ना, सेट A का कैटेगरी, सेट A में जो एलिमेंट है वो B में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का R हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहले इसके लिए हम लोग A क्रॉस B निकाल लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे A क्रॉस B क्या होगा, A क्रॉस B क्या होगा,
सारे का ऑर्डर पेयर, ए का एलिमेंट पहले लेंगे, फर्स्ट है बनाना, इन शॉर्ट में बी ए लिख रही हूँ, ठीक है। एंड दिस इज वेजिटेबल, फिर ऑरेंज के साथ वेजिटेबल, फिर कैबेज के साथ वेजिटेबल, फिर कैरेट के साथ वेजिटेबल, देन बनाना के साथ फ्रूट, फिर ऑरेंज के साथ फ्रूट, फिर कैबेज के साथ फ्रूट, फिर कैरेट के साथ फ्रूट, ठीक है। तो देखिए ये बन गया ए क्रॉस बी, क्योंकि ए एंड बी में जितने भी पेयरिंग हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे कर लिए। अभी इसी में से एक रिलेशन निकालेंगे, जो कि रिलेशन क्या है ना, आर इक्वल टू होगा हम लोगों का ए बिलोंग्स टू बी, जिसमें ए बी कैटेगरी में बिलोंग करेगा। देखो फर्स्ट वाला एलिमेंट बनाना वेजिटेबल है क्या, वेजिटेबल ग्रुप में जाएगा बनाना, नहीं, तो ये इसका एलिमेंट नहीं होगा। ऑरेंज वेजिटेबल नहीं, कैबेज वेजिटेबल, हाँ ये होगा, कैबेज वेजिटेबल में जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कैरेट वेजिटेबल है, कैरेट भी वेजिटेबल में जाएगा। यहाँ पे देखिए बनाना फ्रूट में, हाँ जाएगा, बनाना इज ए फ्रूट, सो ये भी हो जाएगा। ऑरेंज, ऑरेंज भी फ्रूट कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। पर कैबेज फ्रूट में नहीं जाएगा एंड कैरेट भी फ्रूट के कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो ये चार हो गए रिलेशन का एलिमेंट। रिलेशन क्या है, रिलेशन एक नाम है कि फर्स्ट वाला एलिमेंट बिलोंग करेगा सेकंड वाला एलिमेंट को, ठीक है, सेकंड वाला जो सेट है। इसलिए जो आर होता है ना रिलेशन क्या होता है ना, रिलेशन इज आर, अगर आर एक रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। जितने भी एलिमेंट्स हो उसी का कुछ सबसेट होना चाहिए, मतलब आर का कुछ दूसरा वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कि ए क्रॉस बी में बिलोंग नहीं करता। तो इसको हम लोग बोलेंगे आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और कभी कभार इस तरह का भी लिखा जाता है ए आर बी, इसका नोटेशन इस तरह का भी होता है, ठीक है। तो रिलेशन समझ में आ गया। तो रिलेशन का हम लोग ऐसे डिफाइन किए हैं। अभी चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है। नहीं तो और एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं दे देती हूँ। तो देखिए और एक एग्जांपल, अगर ए इक्वल टू हम लोग ले रहे हैं 1 2 3, बी इक्वल टू एल एम एन, तो अगर मैं इस तरह का पेयरिंग करूँगी कि R1 इक्वल टू लिख सकती हूँ मैं 1 2 1 L 3M, तो ये भी एक रिलेशन हो गया। R2 लिख सकती हूँ मैं 2L 2M 2N, ये भी एक रिलेशन हो गया। और इन लोगों का वेन डायग्राम भी इस तरह का बनेगा। देखिए ये अगर सेट A, ये अगर सेट B, इन दोनों में जो रिलेशन है R, तो मुझे R1, ठीक है, ये है 1 2 3, ये है L M N, तो R1 के साथ L, 1 के साथ L का रिलेशन है, 3 के साथ M का रिलेशन है। और इसका डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, A B, ये है 1 2 3, ये है L M N, तो इसमें जो रिलेशन है ये है R2 का रिलेशन। R2 क्या रिलेशन है ना, 2 का रिलेशन L के साथ है, 2 का M के साथ है एंड 2 का M के साथ है, ठीक है। ये इसका वेन डायग्राम कहते हैं, इसको समझ में आया। तो ये देखिए टोटल ए क्रॉस बी का ही सबसेट है। यहाँ पे R1 एंड R2 दोनों ए क्रॉस बी का ही सबसेट है, ठीक है। सपोज मैं और एक ले रही हूँ यहाँ पे R3, देखिए 1 A 2L 3M, तो देखिए यहाँ पे है 1A 2L 3M, तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ए से बिलोंग करना चाहिए, ए में होना चाहिए। 1 2 3 ये ऑलरेडी है, पर सेकेंड एलिमेंट देखिए यहाँ पे ए एल एम, ठीक है, ए एल एम, ये तीनों बी में है क्या, हाँ एल एंड एम है पर ए नहीं है, ठीक है। इसीलिए R3 इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। इसलिए हम नहीं बोलेंगे R3 इज नॉट ए रिलेशन, बोलेंगे नॉट ए रिलेशन
फ्रॉम ए टू बी। समझ में आया? मतलब हम लोग जो भी सेट लेंगे उसका सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो रिलेशन नहीं होगा। क्लियर? चलिए अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी क्या है? एम्प्टी मतलब खाली, कुछ भी नहीं होगा इसका, इसलिए हम लोग आर इज ए फाइव, अगर फाइव मतलब कुछ भी खाली सेट पूरा, ठीक है, वो है रिलेशन। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 2 यूनिवर्सल। यूनिवर्सल रिलेशन ये क्या है? यूनिवर्सल मतलब आर कुछ इस तरह का होगा, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी एक सेट होगा, ए क्रॉस ए, इफ ईच एलिमेंट, इसमें क्या होगा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए related to every element ऑफ ए। इसका मीनिंग क्या है? मतलब सारे एलिमेंट का सारे के साथ रिलेशंस होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मतलब सपोज हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल सपोज ए इक्वल टू 1 2 3। तो देखिए हम लोग, मैं दो एलिमेंट ले रही हूँ, तो 1 2 लिखेंगे, अगर ए क्रॉस ए क्या होगा, मतलब ए जो है फर्स्ट 1 जो है 1 का सारे एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए, 1 1 1 2, फिर लिख सकती हूँ 2 1 2 2। समझ में आया ना? सारे एलिमेंट का सारे के साथ मतलब खुद के साथ भी रिलेशन होना चाहिए, तो ये है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी मतलब क्या होगा? आइडेंटिटी मतलब इसमें हम लोग लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ आर रिलेशन is related to itself only, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक सेट अगर हम लोग लेंगे, देखिए इसी एग्जाम्पल में अगर मैं ले रही हूँ सपोज, और एक एग्जाम्पल लेंगे, ए इक्वल टू 1 2 एंड 1 2 3 ले लेती हूँ। तो सपोज ए इक्वल टू 1 2 3, देन आइडेंटिटी रिलेशन मतलब खुद के साथ रिलेशन ही होगा वो एलिमेंट, मतलब आई सपोज ए रिलेशन में लूँगी, ये सेट इस तरह का कुछ होगा कि ए कॉमा ए सच दैट, ठीक है, ओनली दीज एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स, मतलब ए स्मॉल ए अगर मैं यहाँ पे लिखूँगी तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो मतलब सारे इसी का ही एलिमेंट होगा, जैसे कि 1 1 1 1 2 2 3 3, ठीक है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। ये है आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब इनपुट जो होगा, ये सपोज इनपुट, ठीक है, इनपुट जो होगा आउटपुट भी वही सेम ही आएगा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। क्लियर? तो ये है हम लोग का आइडेंटिटी रिलेशन। उसके बाद है इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स क्या है? इन्वर्स मतलब अगर एक रिलेशन है आर, अगर ये लिखा है 1 2 1 ए 2 बी, तो इसका ऑपोजिट होगा उसका इन्वर्स, मतलब आर इन्वर्स होगा ए 1 फिर बी 2, लाइक दिस। मतलब जो इनपुट होगा वो आउटपुट हो जाएगा, जो आउटपुट है वो इनपुट हो जाएगा, दोनों का पोजीशन चेंज हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट में 1 2 था, इसमें सेकंड में हो गया 1 2, ये सेकंड में ए बी था, ये फर्स्ट में हो गया ए बी, ठीक है। यही इन्वर्स। देन फिफ्थ वन इज, मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, फिफ्थ वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, ये भी इन दोनों का डिफिनेशन पूरा सिमिलर, बस ये जो ओनली लिखा है ना ये चीज़ इसमें नहीं रहेगा। मतलब सेट मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ आर इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। बस यहाँ पे जो ओनली लिखा है ये वाला चीज़ नहीं रहेगा। इसका मीनिंग क्या है, चलिए एक एग्जांपल देके दिखाती हूँ मैं। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए इज ए सेट जिसमें ए इज 1 2 3, ठीक है, एंड आर एक रिलेशन में ले रही हूँ जिसमें है 1 1 1 2 2 2 3 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी वही सेट ली हूँ, पर यहाँ पे आई नोटेशन नहीं हूँ मैं। आर मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए एंड आई मतलब आइडेंटिटी के लिए। इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए यहाँ पे जो ओनली लिखा है मतलब खाली ए वाला टर्म रहेगा, मतलब इनपुट आउटपुट इक्वल होके वही वाला टर्म रहेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहेगा। पर इसमें वो चीज़ें रहेंगे और एक्स्ट्रा भी रह सकता है, पर ये तीनों कंपलसरी, मतलब ये जो टर्म जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट्स था तो तीनों का 1 1 2 2 मतलब सेम पेयरिंग होके रहेगा पक्का, किसी को मिस नहीं कर सकते। अगर ये मिस हो गया तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ओके, तो ये तीनों रहेंगे प्लस एक्स्ट्रा भी रह सकता है। इसीलिए एवरी आइडेंटिटी एलिमेंट्स आर रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिटी। क्योंकि ये देखिए एक रिफ्लेक्सिव है पर ये आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला टर्म रह रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी में सारे सेम इनपुट आउटपुट इक्वल होने वाला एलिमेंट्स रहेगा, ठीक है। पर यहाँ पे उन लोगों के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी रह सकता है। इसलिए यहाँ पे जो आई हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे आई इज ए सबसेट ऑफ आर बट आर इज नॉट ए सबसेट ऑफ आई, ठीक है। अभी देखते हैं सिमेट्रिक इन नंबर 6, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर कुछ भी फंक्शन ऐसा हो कि सपोज एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है, ए कॉमा बी, देन बी कॉमा ए ऑल्सो आर में बिलोंग करना चाहिए। समझ में आया? जैसे कि सपोज एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, जैसे कि आर इक्वल टू गिवन है 1 2, मतलब आर का सारे एलिमेंट का ये रिलेशन होना चाहिए, मतलब सारे एलिमेंट का अगर पोजीशन चेंज कर देंगे इंटरचेंज तो वो वाला चीज़ भी उसी में होना चाहिए। जैसे कि 1 2 है मतलब 2 1 भी होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 1 1 लिखूँ ये भी होगा, क्योंकि 1 1 को उल्टा कर देंगे तो वो भी 1 1 होगा। 2 2, ठीक है, 3 3, और अगर बढ़ाया जाए 3 1 1 3, ठीक है। तो मतलब अगर किसी भी एलिमेंट हम लोग चूज करेंगे उसका पोजीशन चेंज कर देंगे तो वो भी उसी रिलेशन के उसी सेट में आएगा। तो इस टाइप का रिलेशन को हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, देन 7th वन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव में रिलेशन कुछ इस तरह का होता है, अगर एक एलिमेंट सपोज ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एंड बी सी बी आर में बिलोंग कर रहा है, देन ए एंड सी भी आर में ही होना चाहिए। समझ में आया? जैसे कि एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, यहाँ पे देखिए आर इक्वल टू 1 1 1 2 देन 1 3, ठीक है, 2 1 2 2 देन 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। ये जो मैं लिखी हूँ रिलेशन ये ट्रांजिटिव है। क्यों? देखिए यहाँ पे हम लोग जो भी एलिमेंट लेंगे अगर ये दोनों सेटिस्फाई करेगा, इफ दिस देन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये भी करना चाहिए। जैसे कि अगर फर्स्ट ले रहे हैं हम लोग 1 1 तो 1 1 मतलब यहाँ पे a इज़ 1 एंड b इज ऑल्सो 1, तो किसी भी एलिमेंट b से स्टार्ट होगा। देखिए b c कुछ भी हो, मतलब 1 से स्टार्ट होगा तो 1 2, ये भी हो सकता है b c। तो अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं r में, तो अगर ये दोनों को छोड़ के कलर चेंज कर लेती हूँ। देखिए अगर ये b है
तो ठीक है, ये दोनों अगर बिलोंग कर रहे हैं आर में तो 1 2 भी करेगा। अगर बाकियों को इसका फर्स्ट इसका लास्ट को बना जाए एक एलिमेंट लेके, ठीक है, तो ये भी बिलोंग करेगा, करना चाहिए। देखिए कर रहा है। उसी के हिसाब से हम लोग कुछ भी एलिमेंट लेंगे तो सपोज देखिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 2 फर्स्ट एलिमेंट 1 2 मतलब ए मेरा ए है, ये बी है, तो किसी भी एलिमेंट बी से स्टार्ट होना चाहिए। सपोज मैं ले रही हूँ ये वाला 2 3 तो ये बी है, ये सी है, तो ए सी मतलब 1 3 1 and 3 ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, है ना। यहाँ पे 1 3 ये है ऑलरेडी, तो समझ में आया। तो ऐसे हम लोग कुछ भी एलिमेंट लें, अगर ये दोनों बिलोंग करेंगे तो ये भी करना चाहिए। अगर इस तरह का एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर। तो ये हो गया। अभी लास्ट वाला है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, सपोज इसको हम लोग 8 बोल सकते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन ये क्या होता है, अगर अभी जो हम लोग पढ़े नंबर 5 रिफ्लेक्सिव, ठीक है, नंबर 6 सिमेट्रिक एंड नंबर 7 ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों सेटिस्फाई करेगा किसी भी रिलेशन में, अगर ये तीनों सेटिस्फाई कर जाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। सपोज एक एग्जाम्पल ले रही हूँ सेट ए, यहाँ पे ले रहे हैं ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, तो हम लोग जेड ये हम लोग जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं, अगर लिस्ट इसको बनाया जाए तो लिस्ट करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या क्या आएंगे, 0 से स्टार्ट होके 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे करके आएंगे। देखिए 6 7 8 9 10 11 12 तक, अप टू 12 लिखा है। क्लियर। तो ये सारे एलिमेंट्स होंगे अगर ए का, तो ठीक है, तो ए जो सेट है इसमें एक रिलेशन हम लोग बनाएंगे, जैसे कि सपोज आर में लिख रही हूँ। रिलेशन क्या है इसमें, आर इस तरह का एलिमेंट होगा ए बी सच देट ए बी बिलोंग्स टू ए होगा एंड ए माइनस बी का मॉड्यूलस इज डिविजिबल बाय 4, इज डिविजिबल बाय 4। समझ में आया। तो अगर दो एलिमेंट को हम लोग माइनस करेंगे और उसका मॉड्यूलस लेंगे, अगर वो वाला चीज़ डिविजिबल बाय 4 हो रहा है तो उसी टाइप का एलिमेंट को हम लोग सेट आर में लेंगे, जो कि हम एक रिलेशन लिए हैं। अभी हम लोग को चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो रहा है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग को पता है कि सारे 1 1 मतलब ए बी बी सी सी सारे एलिमेंट होना चाहिए। तो देखिए हम लोग 0 - 0 करेंगे तो यहाँ पे वही 0 होगा, 1 - 1 करेंगे तो वही 0 होगा। तो ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव होगा ऑलवेज, क्योंकि हम लोग कुछ भी एलिमेंट के साथ खुद को, अगर यहाँ पे दो हम लोग का रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या था, ए मतलब सेम एलिमेंट इनपुट आउटपुट सेम होगा। तो अगर 1 1 लो 2 2 3 3 4 4 कुछ भी लो और माइनस करो 0 ही आएगा, तो 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। तो दैट्स वाई इस रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, सिमिलरली सिमेट्रिक मतलब क्या, अगर कुछ भी लेंगे, अगर 4 एंड 8 लेंगे एक एलिमेंट, तो मतलब 4 - 8 करोगे तो क्या आएगा, -4, उसका मॉड्यूलस आ गया 4 एंड 8 माइनस उल्टा लिखेंगे तो वो भी 4। देखिए, तो उल्टा लिखेंगे तब भी वो डिविजिबल बाय 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का सेट को हम लोग लेंगे, या फिर आप लोग ले सकते हैं यहाँ पे 5 - 1 करेंगे तो क्या होगा, 5 - 1 अगर लेंगे तो ये हो गया 4, 1 - 5 करोगे तो वो भी आएगा -4, उसका मॉड्यूलस मतलब 4। ठीक है, तो ये भी सिमेट्रिक सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग जो भी एलिमेंट इसमें से लेंगे वो भी
सिमेट्रिक सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये वाला सेट खाली, ठीक है, ये वाला नहीं, इसको मैं नहीं बोल रही हूँ, ये वाला सेट, ये जो आर लिखा है ये सिमेट्रिक भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग इस तरह का चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 12 माइनस 8 कितना होगा 4। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे 12 इज ए एंड 8 इज बी, तो बी से स्टार्ट करेंगे सी तक, तो मतलब बी माइनस 4 अगर करूँ तो वो भी 4 आएगा, तो ये हो गया बी, ये हो गया सी। देखिए ये ए बी बी सी, ट्रांजिटिव का कंडीशन के हिसाब से अगर ए बी बिलोंग कर रहा है सेट आर में एंड बी सी बिलोंग कर रहा है सेट आर में बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि दोनों डिविजिबल बाई 4 है, ठीक है। देन ए सी भी बिलोंग करेगा, मतलब 12 माइनस 4 करोगे तब भी बिलोंग करेगा, मतलब ए भी डिविजिबल होगा बाई 8 हो रहा है, बाई 4। देखिए यहाँ पे 8 निकला, तो 4 इंटू 2 इज 8, तो ये भी डिविजिबल हो रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी सेटिस्फाई कर गया। तो समझ में आया। तो इस तरह का हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले लेती हूँ अभी, कौन सा आइडेंटिटी होगा, रिफ्लेक्सिव होगा एंड कौन सा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा। कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये सब एग्जाम्पल्स। नंबर वन में ले रही हूँ 1 1 2 2 3 3, ठीक है। सपोज दिस इज R1 एंड नंबर 2 R2 इक्वल टू लेंगे 1 1 2 2 3 3 1 2। उसके बाद अच्छा नंबर 3 R3 ले रही हूँ मैं 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 1, ठीक है। अच्छा इसको नीचे थोड़ा लिखते हैं 2 1, देन R4 इक्वल टू 1 2 3 1 एंड नंबर 5, रिलेशन नंबर 5 का मैं ले रही हूँ 5 मतलब एम्प्टी सेट, ठीक है। तो अभी चेक करेंगे, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं जिसमें कि आई रहेगा RST, ठीक है। देखिए सबके लिए बना लिया, ठीक है। तो आई क्या है, आई मतलब आइडेंटिटी, देखिए आई मतलब है आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा है, एंड आर मतलब रिफ्लेक्सिव, एस मतलब सिमेट्रिक, टी मतलब ट्रांजिटिव, ठीक है। तो अभी हम लोग चेक करेंगे R1 के लिए इस रो में लिखेंगे। तो R1 आइडेंटिटी होगा कि नहीं चेक करो। आइडेंटिटी में क्या कंडीशन था, दोनों एलिमेंट इनपुट आउटपुट पूरा सेम होना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखिए 1 1 2 2 3 3, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता था, ये पक्का होगा 1 1 2 2 3 3, और अगर कुछ एक्स्ट्रा भी रहता तब भी चलता, पर इतना कंपलसरी रहना चाहिए, तो ये भी रिफ्लेक्सिव हो गया। अभी आया सिमेट्रिक, मतलब अगर पोजीशन चेंज करेंगे वही एलिमेंट भी उसमें होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 1 है, तो ये 1 को यहाँ पे और ये 1 को यहाँ पे अगर ले आए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वही 1 1 ही होगा। पोजीशन फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन का वैल्यू अगर चेंज कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तब भी उसी एलिमेंट में रहना चाहिए है ऑलरेडी, क्योंकि सेम है तो सेम ही एलिमेंट आएगा, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अच्छा ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, देखिए ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन था, अगर ये ए होगा ये बी होगा, तो अगर किसी भी एलिमेंट इस तरह का होगा कि बी से स्टार्ट होगा, ऐसा था ना कि ए बी अगर बिलोंग करेगा एंड बी सी बिलोंग करेगा, देन वी कैन से कि ए सी भी बिलोंग करेगा। ये लिख सकते हैं कि ये एलिमेंट जो है 1 1, इसको उल्टा कर देंगे तब भी तो मतलब ए एंड बी दोनों तो सेम है ना, वही सेम ही एलिमेंट होगा, मतलब 1 1 बिलोंग्स टू आर एंड 1 1 बिलोंग्स टू आर, देन ये वाला 1 भी बिलोंग्स टू आर होगा उसी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट सेम है।
तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। सिमिलरली R2 क्या है, इसमें लिखा है कि देखिए 1 1 2 2 3 3, देखिए ये वाला कंडीशन अभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी का क्या है, क्या हम लोग पढ़े थे डेफिनेशन, मतलब सारे एलिमेंट इनपुट आउटपुट फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन इक्वल होना चाहिए, पर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, पर रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि इन तीनों के साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा भी होगा तभी वो चलेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए ये कंपलसरी है और एक्स्ट्रा भी चलेगा, पर आइडेंटिटी के लिए एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा, सिमेट्री देखिए, अगर देखो यहाँ पे 1 1 तो उल्टा करेंगे भी तो 1 1 है, ये 2 2 का उल्टा करोगे तो 2 2 3 3 भी वही, पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 2 है पर 2 1 नहीं है। 2 1 नहीं है मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा, उल्टा करेंगे तो वो वाला नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगेन नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर मैं 1 1 लूँगी और इसको मैं B लूँगी, तो ऐसा एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है B 1 2। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो हम लोग B ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ से B स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब ये जो इसका पहला है इसका लास्ट भी एलिमेंट होना चाहिए 1 2, ये ऑलरेडी है, तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया। और इसके लिए तो सेम लॉजिक जो ऊपर में बताई थी, समझ में आया? तो R2 इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। अच्छा, R3 के लिए आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों को छोड़ के बाकी भी एलिमेंट्स से, पर रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिमेट्रिक होगा कि नहीं, देखिए ये तो तीनों सिमेट्रिक था, 1 2 का उल्टा भी 2 1 है, तो सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, अच्छा ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, ये भी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग देखें ना 1 1 1 2 लिए तो 1 2 आया वही, अगर 1 1 2 1 लोगे तो भी आएगा 2 1, तो उसी लॉजिक के हिसाब से ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं बताई। अच्छा, R4 देखिए, यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 3 3 कुछ भी वैसा एलिमेंट नहीं है, तो ये कभी भी, ये R4 का टेबल है, तो ये कभी भी आइडेंटिटी या फिर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक भी होगा क्या? नहीं होगा ना, 1 2 2 1 नहीं है, 3 1 1 3 नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा एंड ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा R5 क्या होगा बता सकते हैं? R5 5 है ना, ये 5 मतलब कुछ भी नहीं, तो कुछ भी के लिए हम लोग सारे टिक मार सकते हैं, सब हो सकता है। तो अगर 5 लेंगे एम्प्टी सेट, तो उसमें कुछ नहीं, मतलब हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, 5 मतलब कुछ नहीं, एम्प्टी, तो ये सारे टिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स रिलेशन का इंट्रोडक्शन हो गया आज का टॉपिक में, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड कुछ एग्जांपल्स भी दे दी यहाँ पे। तो अगर आपका कुछ डाउट निकलेगा इसमें से, तो यू कैन आस्क मी, एंड कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा इसके बारे में, अगर कुछ डाउट आए तो। उसके बाद में फंक्शन में जाऊँगी, फंक्शन का इंट्रोडक्शन फिर लिमिट से स्टार्ट करेंगे, तो कमेंट लिख के ज़रूर भेजिएगा आपके साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।